गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रीशियन टूल के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक इलेक्ट्रीशियंस हैं और बिगनर हैं और आपके पास ये टूल नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक बिगनर और इलेक्ट्रीशियन तो आपके टूल बॉक्स में ये जो है जिनके बारे में हम बात करेंगे ये टूल्स आपके पास होने ही चाहिए। तो वन बाय वन हम एक एक करके इन टूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके टूल बॉक्स में एक जो टूल होना चाहिए वो है ये, इसको बोलते हैं हम स्क्रू ड्राइवर। ऑलराइट, तो एक मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कंपनी का मल्टी ट्रैक का एक स्क्रू ड्राइवर है। और आपके पास जो दो स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए, एक होता है फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, जो ये मेरे पास है ये फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, और एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, ये इधर से 2 in 1 होता है। मैं इसको ऐसे करके इसको ऐसे यहाँ पे रोड अलग करके यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये होगा मेरा फ्लैट हेडेड स्क्रू ड्राइवर। और इधर से ही जो है ये फिलिप्स हेडेड स्क्रू ड्राइवर होते हैं, क्योंकि जो स्क्रू होते हैं उनके हेड अलग अलग होते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एवरीबडी ये नॉन इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है। एक इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर आता है, तो आप सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क करते हैं तो सेफ्टी आपके पास पहले होनी चाहिए। तो ये जो है सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, ये जो है मेरा सेफ्टी के लिए है, इसलिए आप हमेशा इंसुलेटेड जो है स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल है वो जो हमारे पास होना चाहिए वो है ये, इसको बोलते हैं वायर टेस्टर। और ये वायर टेस्ट बेसिकली हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि फेज़ आ रहा है या नहीं, फेज़ ऑन है या नहीं, तो उस टाइम हमें ये वाला स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर नहीं है, ये टेस्टर है, ये यूज़ करना चाहिए। और बहुत अलग अलग टाइप के टेस्टर आते हैं, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का ही टेस्टर यूज़ करना है। उसके बाद में इसका ये एक स्क्रू ड्राइवर की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन ये इतना हैवी नहीं होता है, तो आप स्क्रू ड्राइवर की जगह स्क्रू ड्राइवर और ये जो है टेस्टर की जगह टेस्टर ही यूज़ कीजिए। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है वो है ये, इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन प्लायर, और अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं प्लास बोलते हैं, लेकिन ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। बेसिकली ये एक अच्छी कंपनी का ही यूज़ करें। और आप देख सकते हैं ये जो है पाई कंपनी का जो है कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये एक मल्टीपर्पज़ टूल है। और ये बेसिकली वायर को ट्विस्टिंग के लिए, कटिंग के लिए और ग्रिपिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और ये जो है एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए और इंसुलेटेड होना चाहिए ये भी, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, रिमेंबर एवरीबडी, सेफ्टी फर्स्ट। और आप देख सकते हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रिप है। और यहाँ पर अगर मैं पकड़ता हूँ तो ये वाले जो हैं, ये जो इसमें ये जो लगे हैं ये मेरे हाथ को रोकते हैं, ताकि मेरा जो हाथ का कांटेक्ट है यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो ये आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करना है, लोकल मत यूज़ कीजिए, 50 का भी आ जाता है। और नेक्स्ट जो होता है मेरे पास एक दो टाइप के स्क्रू ड्राइवर्स हैं। ये जैसे हम कनेक्शन करते हैं स्विच बोर्ड में, कनेक्शन करते हैं तो उस समय ये है जो टर्मिनल होते हैं, जो स्क्रू होते हैं टर्मिनल के, उनको लूज़ करने के लिए और टाइट करने के लिए ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है। और ये फ्लैट हेडेड स्क्रू ड्राइवर है, ये 2 in 1 है। ये जो ग्रीन वाला है 2 in 1 है, तो ये फिलिप्स हेडेड भी है और फ्लैट हेडेड भी। उसके बाद में मेरे पास एक नेक्स्ट टूल है, ये है, आप देख सकते हैं, ये है वायर स्ट्रिपर। बेसिकली एक वायर स्ट्रिपर और वायर कटर भी है। और ये वायर कटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें वायर को कटिंग करनी हो या वायर का इंसुलेशन हटाना हो। ठीक है, या उसके जैसे इंसुलेशन हटाते हैं तो उससे जो उसके कंडक्टर रहते हैं वो डैमेज नहीं होते, उसका कॉपर वायर डैमेज नहीं होता है। तो ये जो है एक बेसिक टूल है और ये बिगिनर के लिए परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप इससे वर्क करेंगे तो आप वायर को डैमेज भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे काम करेंगे तो ये आपको चलाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी आपके पास होना चाहिए। और इसको आप लाइन में काम ना करें, क्योंकि ये इसमें हाथ यहाँ लगने का डर रहता है। ठीक है, एक दूसरा भी आता है पर आप फिर भी रिस्क ना लें। उसके बाद में आता है हमारे पास मेजरिंग टूल। बेसिकली ये जो है हमारे पास वायर को मेजर करने के लिए होता है, इसको हम मेजरिंग टूल बोलते हैं, या इंची टेप भी बोल सकते हैं आप इसको। ये 3 मीटर का है और ये वायर को मेजरमेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कितना हाइट पे हमें इंस्टॉलेशन करना है, लाइक स्विच बोर्ड और डीबी, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। और अगर आप जानते हैं, अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपका काम परफेक्ट होगा, आप एक प्रोफेशनल माने जाओगे। ठीक है, तो ये भी आपके टूल किट में होना चाहिए।
उसके बाद में मेरे पास एक और है, और ये टूल है मेरे पास, ये जिसको बोलते हैं एडजस्टेबल रेंच। ठीक है, ये भी मल्टीपर्पज़ होता है क्योंकि ये इसमें एडजस्ट होते हैं ये जाओ। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिए। तो ये बेसिकली वहाँ पर यूज होता है अगर आप इन्वर्टर इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो नट बोल्ट को टाइट और लूज़ करने के लिए। अलग अलग साइज की आपको चाबी रखने के बजाय आप एक ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडजस्टेबल रेंच, ये भी आपके उसमें होना चाहिए टूल किट में। और उसके बाद में एक होता है, ये मैंने बताया है अपनी वीडियो में, ये है एक बबल लेवल या स्प्रिट लेवल, ये भी आपके टूल किट में होना चाहिए। और इससे क्या होता है, ये मैंने बता रखा है, ये जैसे आप कुछ चीज़ इंस्टॉल करते हैं लाइक स्विच बोर्ड, डीबी या केसिंग या केपिंग वाली वायरिंग करते हैं, उसमें आप केसिंग लगाते हो, बटन लगाते हो, तो उस टाइम उसके अलाइनमेंट को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी आपकी टूल किट में होना ही चाहिए। वैसे ये जो है बेसिक टूल्स हैं। हमारे पास एडवांस टूल्स भी होते हैं जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन ये अगर आप बिगिनर हैं और अभी अपनी काम स्टार्ट किया है तो ये टूल्स आपके पास होने ही चाहिए। देखो इलेक्ट्रीशियन का बेसिक टूल तो देखो, एक ये प्लायर, ये और एक स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये दोनों से ही काम हो जाता है आपका मोस्टली केसेस में। लेकिन फिर भी कोई चीज़ की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, तो आप इनको अपनी टूल किट में हमेशा रखें। ऑलराइट एवरीवन, सो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।